वाह, मजा आ गया। शिवाय, तुम्हारे साथ साधना करने में आनंद बहुत आता है यार। भगवान दास, साधना से मनुष्य योग में पहुंच जाता है और तुम मनुष्य साधना से भोग विलास में पहुंच जाते हो। लेकिन कुछ भी है, मतलब भोग विलास का भी आनंद है, मतलब सुख तो है उसमें भाई। हाँ तो लो ना सुख भगवान दास। लेकिन एक बात बताएं भगवान दास, हाँ, योग से मनुष्य के जीवन में योग आता है और भोग से मनुष्य के जीवन में रोग आता है। ओ अच्छा। और क्या क्या फायदे हैं योग के? आप अपने अंदर झांक सकते हो। अंदर एज इन अच्छा, हाँ हाँ। तो मुझे बताओ कि इंसान जब अपने अंदर झांक सकता है तो वो अपने भविष्य के बारे में भी बता सकता है, मतलब उसे पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है, मतलब क्या होने वाला है। शिवाय, सब ठीक तो है ना? अरे बताओ ना भाई, सब ठीक तो है ना? अरे बोल ही नहीं रहे हो यार, बताओ ना, डर लग रहा है। सब ठीक तो है ना? जो भी होगा भगवान दास ठीक होगा। अच्छा, क्योंकि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या होने वाला है जो अच्छे के? शिवाय, शिवाय, अरे शिवाय। बबलू, खून मत पियो, सीधे बैठो। अरे पिकनिक के लिए अभी देर हो जाएगी। दादाजी, आप भी अपने स्कूल में थे तो पिकनिक जाते थे? नहीं बेटा, हमारा स्कूल पिकनिक नहीं जाता। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि बेटा हमारा स्कूल गरीब स्कूल था। गरीब स्कूल का मतलब क्या होता है? बेटा गरीब स्कूल का मतलब होता है जिसके पास पैसे वैसे नहीं होते। जिनके पास पैसे नहीं होते वो क्या करते हैं दादाजी? वो पिकनिक नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं। घर पर रहकर क्या करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं, बस। जैसे कि आप अभी घर में बैठ के भगवान को याद करते हैं। हाँ करते हैं। मैं गरीब हूँ, बस। गरीब लोग खाना कैसे खाते हैं दादाजी? ऐसे ही बेटा मांग मूंग के खा लेते हैं। जैसे कि आप मांग दो, अरे भाऊ बेटा रोटी दे दो, अरे भाऊ बेटा चाय दे दो, अरे भाऊ बेटा खाना अरे दे बहू दो। बेटा। जी पापा जी, क्या हुआ? देखो ये बबलू हमें भिखारी बना रहा है। नहीं बबलू बेटा, ऐसे दादाजी को भिखारी नहीं बनाते, वरना लोग तुम्हें क्या कहेंगे? भिखारी का पोता। और मुझे क्या कहेंगे? भिखारी की बहू। बॉबी, अरे क्या तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो? हाँ? वही तो। और पापा जी भी बबलू के साथ बिल्कुल बबलू बन जाते हैं। उनसे कुछ नहीं कहते आप। हाँ, क्या पापा जी आप भी? अरे बबलू बेटा, इसके साथ अपना बचपन जी लेता हूँ। अरे वाह। ओह, चीटिंग। मैंने तेरे माथे को चूमा तो तूने मेरे सिर को क्यों चूमा? दादाजी, आपका माता कहाँ तक है पता ही नहीं चलता। बबलू, स्कूल बस मिस हो जाएगी, चलो। बबलू, अच्छा ये ले, तेरा टिफिन अंदर रख दिया है, खत्म करके आना। और पिकनिक पे ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है? हाँ मम्मी। और मेरा टिफिन? ये लीजिए, आप भी खत्म कर देना और ऑफिस में ज्यादा मस्ती मत करना। अरे भग्गू बेटा। जी? अरे बेटा जरा ध्यान से जाना। क्यों? अरे बेटा, आज एक गाय अपने बछड़े को साथ लेके जा रही थी। चोर बछड़े को उठा ले गए। पापा जी, बबलू बछड़ा नहीं है। पर बेटा तू तो गाय जैसा है ना। चलो पापा, देर हो रही है। बाय दादाजी, बाय मम्मी। बाय बेटा, बाय बाय। अरे बहू बेटा, बेटा जरा चाय पिला दो एक, और कुछ खाने के लिए दे दो। बबलू बिल्कुल सही कह रहा था। क्या? अभी लाती हूँ पापा जी, देती हूँ। हेलो? अरे भग्गू बेटा, अरे तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे बेटा, मैंने अखबार में एक बहुत बढ़िया जोक पढ़ा है, वो तुझे सुनाता हूँ। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम एग्जाम में फेल हुए तो मुझे पापा मत कहना। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। बाप ने बेटे से पूछा कि कैसा रहा रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट का? तो बेटा कहता है, धर्मपाल तू बाप होने का हक खो चुका है। पापा जी, मैं ये जोक सुन चुका हूँ। और कोई जरूरी बात हो तो बताइए प्लीज। अच्छा ये छोड़, ये बता कि तू बबलू को सही टाइम पर छोड़ आया था ना? हाँ हाँ पापा जी, वो तो कब का छोड़ दिया था। अब तक तो वो लखनऊ भी पहुंचने वाले होंगे। अच्छा अच्छा।
भैया गाड़ी क्यों रोक दी? नाकाबंदी है सर। क्या भैया क्या हो रहा है? हाँ? कौन कौन है बस में? और कहाँ को निकल लिए हो? बच्चे सर पिकनिक पे जा रहे हैं। क्या हो गया सर? नहीं नहीं कुछ नहीं, रूटीन चेकिंग है। चलो चेक करो, चेक करो। ये कैसे चेकिंग हो रही है सर? बैठो। कागज, लाइसेंस, मोबाइल मोबाइल लाना। अब निकल लियो और थाने जाके बता दियो कि बच्चों की बस को हमने हाईजैक किया है। फिर इसी मोबाइल से फोन करेंगे हम। निकलेगा कि लात मार के निकालूं? चल निकाल। हाईजैक? कौन है आप लोग? आतंकवादी। टीचर, ये आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी बुरे लोग होते हैं। दादाजी बता रहे थे कि बेकार में दूसरों को मारते हैं। नहीं नहीं, बच्चे हैं, ना समझ है। चुप बैठ। देखिए देखिए, मैं माफी मांगता हूँ। तो मुंह में ठोस देंगे। काहे माफी मांग रहा है? चुप। कारे गोलगप्पे हैं? बहुत किटर पिटर करत हैं। क्या बोल रहे थे कि आतंकवादी बहुत बुरे लोग होते हैं। चुप। अच्छा बिस्किट है। मुंह में ठोस ले और चुपचाप बैठे रहो। चुप भी साथ ले तो गोली ठोस देंगे अंदर। चुप, एकदम चुप। चल बस निकाल। क्या बच्चों की बस हाईजैक हुई है? कंफर्म न्यूज़ है सर, टेररिस्ट ही है। अगर हिला ना तो सीधा अंदर डाल दूंगा। देखिए सर, डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। आप भी मीडिया वाले हैं, प्लीज अपनी जिम्मेदारी समझिए। नो सर, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बच्चों को कहां लेकर गए हैं। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैन सर, नो सर, सर अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बहू बेटा। क्या हुआ पापा जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हाँ? अरे बहू बेटा, भग्गू आया कि नहीं आया? नहीं, वो आते ही होंगे। लेकिन हुआ क्या है पापा जी? अरे बहू बेटा वो। एक मिनट आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। एक मिनट बहू बेटा, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ क्या है पापा जी? वो बेटा, जिस बस में बबलू पिकनिक के लिए जा रहा था ना, उस बस को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं में हमारा बबलू भी है। नहीं, ये सुना आपने? हमारे बबलू को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। ये खबर किसने दी आपको पापा जी? अरे बेटा, मैं तो शुक्ला जी क्या बैठा वो टीवी देख रहा था। हाँ, वही खबर आई और सुनते हुए भागा वो घर पे आ गया। हमारे बबलू को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा।
पापा जी जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। हाँ बेटा करता हूँ। अभी रो मत, सब ठीक होगा। हिम्मत रखो तुम। पापा जी जल्दी। नमस्कार। आतंकवादियों ने किया पिकनिक पर गए बच्चों की बस को हाईजैक। कौन है वो? कोई नहीं जानता। क्या चाहते हैं और कहां है वो? कोई नहीं जानता। पर हम जानते हैं आतंकवादियों का संदेश है हमारे पास और इसे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। बच्चों की बस को हाईजैक हम किए हैं। कुल 30 बच्चे, एक मास्टर और एक मास्टरनी हमारे कब्जे में है। इस हाईजैक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आगे की शर्तें बहुत जल्द पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएंगी। और सुन लो, इस संदेश है पुलिस महकमे के लिए कि रत्ती भर भी अगर होशियारी करने की कोशिश की ना, हम पर अटैक करने की या हमें पकड़ने की कोशिश की, इस छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके भेज देंगे और उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट होगा। सब तो समझाए दिए, अब सिर्फ आदेश का इंतजार करो। हम आपको देते रहेंगे पल पल की खबर, तो बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे क्या हुआ मासूम बच्चों के साथ और क्या डिमांड है आतंकवादियों की, सिर्फ हम आपको बताएंगे। तू देख रहा है पग्गू, ये कायर किस तरह से छोटे छोटे और मासूम बच्चों की आड़ में लड़ते हैं। वो देखिए बबलू। हाँ बॉबी। वो लोग बबलू को कुछ करेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, वो बबलू को कुछ नहीं करेंगे, बच्चों को कुछ नहीं करेंगे वो। पग्गू बेटा तुम्हारा सोचना गलत है। अरे इन पर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शते। अरे आप खड़े खड़े यहाँ देख क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना। जाइए मेरे बबलू को लेकर आइए। मैं पता करके आता हूँ। कहाँ पता करेंगे? कहाँ जाएंगे? अरे पुलिस को भी पता नहीं है कि वो बस कहाँ लेके गए हैं। लेकिन साड़ू साहब, किसी को तो पता होगा, कोई तो होगा जो ये जवाब देगा कि हमारा बबलू कब वापस आएगा। साड़ू साहब ऐसा है, सिर्फ अकेला बबलू ही नहीं है, ऐसे 30 बच्चे हैं जिनके माँ बाप हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं। अरे तो आप क्या कर रहे हैं जीजा? आपकी तो बड़ी रंगबाजी है ना कानपुर में। उन आतंकवादियों को यूं उठवा लीजिए ना। देखो ऐसा है, हम इंसान हैं, इंसान से लड़ सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन ये तो राक्षस हैं और राक्षसों से हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। यही तो कसम अरुण गोविल की। मुझे तो लगता है भगवान भी हम इंसानों से रूठ गया है, वरना आए दिन ये खून खराबा नहीं होता। लेकिन तू फिक्र मत कर बॉबी, हमारे बबलू को कुछ नहीं होगा। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भोगू बेटा, पापा जी भगवान कुछ करेगा ये सोच के हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं, उसे जगाना होगा। और अगर वो रूठा है तो उसे मनाना होगा। मेरा बबलू। बॉबी! अरे बॉबी! अरे बहू बेटा, अरे आप देख क्या रहे हैं? पानी लेके आइए ना। हाँ। पुरानी हमें थोड़ी मदद कीजिए प्लीज। शिवाय! 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 क्या हुआ भगवान दास? शिवाय, शिवाय वो कुछ आतंकवादियों ने बबलू की बस को हाईजैक कर लिया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या पता है भगवान दास? अरे तुम जानते हो तो चलो ना मेरे साथ, प्लीज कुछ करो शिवाय। मैं क्या कर सकता हूँ भगवान दास? क्या कर सकते हो? बबलू की मदद करो ना, उसकी जान बचाओ ना। शांत हो जाओ भगवान दास, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भगवान दास। अरे क्या बात कर रहे हो शिवाय? तुम क्या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बच्चा है, वो पता नहीं किस हाल में होगा। अभी तक सुबह से पता नहीं चला है कि वो आतंकवादी उस बस को कहां लेकर गए। प्लीज चलो ना मेरे साथ। भगवान दास, जिसका जो काम है उसे करने दो। और वैसे भी संसार में सबके कर्म निर्धारित हैं, उसका फल भी निर्धारित है। समझा करो, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है शिवाय। उस बस में बबलू के अलावा जितने बच्चे हैं वो मेरे भी बच्चे हैं। अरे होंगे तुम्हारे करोड़ों बच्चे यार, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है ना। लेकिन मुझे तो सबकी फिक्र है ना भगवान दास। समझ गया मैं, मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे। मैं बेवकूफ हूं जो बार बार तुम्हारे पास मदद मांगने चला आता हूं, ये सोच के कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरा दर्द समझोगे।
लेकिन नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आओगे ये तय है। ठीक है, अब मैं ही अपने बबलू को ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अरे भंगू बेटा कहाँ चला गया था तू? भगवान से लड़ने गया था पापा जी, हार गए। मेरा बबलू कहाँ है? बोलिए ना अपने भगवान से कि बताए कि मेरा बबलू ठीक तो है, कहाँ है, किस हाल में है, कब तक आएगा वो? भाभी सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख। कैसे हौसला रखें बेबी बेटा? अरे बेटा हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि हमारा बबलू कैसा है, कहाँ है वो। आतंकवादी उन बच्चों को लेकर कहाँ गए हैं? आतंकवादियों का पता लग गया है। वो कानपुर और लखनऊ के बीच में जो जंगल है वहां पर हैं। क्या चाहिए उन्हें? क्या चाहिए बताइए ना साड़ू साहब, क्या चाहिए उन्हें? साड़ू साहब वो चाहते हैं कि उनके दो साथी हैं जो बहुत खतरनाक आतंकवादी हैं, उनको छोड़ दिया जाए। अरे तो छोड़ दीजिए ना जीजा, दे दीजिए ना उनको जो चाहिए वो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लीजिए। अरे इतना आसान नहीं है बॉबी, बहुत खतरनाक आतंकवादी हैं। अगर उनको छोड़ दिया तो ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी। तो क्या अपने बच्चे को मरने दे? कसम अजय देवगन की। अरे कैसे पुलिस वाले हैं आप क्यों नहीं दिखाते अपनी रंगबाजी? और इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती भाई, जो करेगी सरकार करेगी। तो साड़ू साहब अब क्या होगा? देखिए साड़ू साहब, ऐसा है उन लोगों ने कल 11 बजे तक का समय जो है दिया है। अगर तब तक अगर उनको नहीं छोड़ा ना तो क्या जीजा बोलिए ना। तो क्या बोलिए ना? पर एक आधे घंटे के बाद एक मासूम बच्चे को भाई आपको लगता है सुबह तक ये लोग हमारी डिमांड मान लेंगे? लगता है का क्या मतलब? पूरा यकीन है, इतने सारे बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनके लिए हमारी हर शर्त पूरी करेंगे वो लोग। बॉबी रो मत, देखो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ना, हमारा बबलू कल तक वापस आ जाएगा। रो मत तुम प्लीज। यही तो कसम अजय देवगन की, तुम्हारे सिंघम जीजा जी लगे हुए हैं बच्चों को छुड़ाने। ये आतंकवादी कितना भी आतंक मचा ले, पर एक दिन कोई दबंग खड़ा होकर कहेगा कि जुल्मों को जलाकर राख कर दूंगा। अल्लाह है आपा, जो बच्चों की बेगूसराय को कुछ नहीं होने देंगे। देखिएगा हमारा बॉस बबलू सर से सही सलामत घर लौटेगा। पता नहीं मेरा बबलू किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। उसके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। देखिए बहुत ठंडी हवा है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कम से कम एक खिड़कियां तो बंद कर दीजिए। ए मास्टर, अब तू बताएगा हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं। बस आज की रात है। साले साहब, अभी अभी हम लोग उन्नाव से आए हैं तो पता चला कि जो बस हाईजैक हुई है उसमें बबलू भी है। हाँ, हमारे आगरा में ऐसा कभी नहीं होता। इतने सारे बच्चों को कोई एक साथ इस तरह किडनैप कभी नहीं करता। हमारे नसीब खराब थे, नहीं तो बताओ बबलू की बस को हाईजैक होना था। अरे तो ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। हमारे नसीब अच्छे थे जो हम शादी में उन्नाव चले गए। हमारा गोलू बच गया ना, ये भी तो पिकनिक पे जाने वाला था बबलू के साथ। अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, इनका ये मतलब नहीं था। ये भी बबलू के लिए बहुत परेशान है। हाँ, हम भी परेशान हैं। यही तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, बबलू को कुछ नहीं होगा। देखना, हाँ, वो सही सलामत घर आएगा।
क्या रे गोलगप्पे, क्या देख रहा? इसे केक है? हाँ, ले ले, पकड़ पकड़, देख, खेल इससे, ले पकड़ इसे, हाथ में पकड़। हाँ, कितनी गोलियां हैं इसमें? हाँ, और जब ये चलती है ना तो ढाई 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 ढाई। हाँ, आतंकवादी बहुत बुरे होते हैं, ऐसे ही कहा था ना। वो आवाज नहीं करेगा, समझ गए ना? हे भगवान, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। क्या बोल रही हो तुम बॉबी? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा हमारे बबलू को, सब ठीक होगा बॉबी। अल्लाह बड़ा मेहरबान है आपा। देखना आतंकवादी के मंसूबों का मंसूर कभी पूरा नहीं होगा। कसम भगवान दादा की। देखना बॉबी, भगवान सब ठीक कर देंगे। और ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम, देख लेना हमारे बबलू को भगवान बचाएगा। हाँ भाभी, हमारे आगरा में भी ऐसा नहीं होता। भगवान बबलू को ही नहीं, सारे बच्चों को बचाएंगे। अल्लाह मियां, वहां से मेहर कीजिए। हे भगवान, सब बच्चों की, बबलू की, सबकी रक्षा करो। एक प्रश्न पूछे आपसे? जिस भगवान दास की एक आवाज पर आप दौड़े चले जाते थे, उनकी छोटी छोटी समस्या में आप उनके साथ रहते थे, और आज इतनी बड़ी मुसीबत में आप उसके साथ नहीं हैं, ऐसा क्यों? देवी पार्वती, आज मेरे पास उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं है। उसका सामना करने का साहस नहीं है मुझ में आज। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता देवी। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? और महादेव इतने विवश कैसे हो गए? इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? सृष्टि क्या, इस सृष्टि के परे भी ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते महादेव? मैं नियम नहीं तोड़ सकता, कर्मों का होना नहीं रोक सकता, पर उन नन्हे बालकों का इसमें क्या दोष? भगवान दास की आस्था है आप पर, विश्वास करता है वो आप पर। आस्था छूट सकती है, विश्वास टूट सकता है। महादेव, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान दास के मित्र हैं, उनके माता हैं, उनके पिता हैं, और इस कठिन समय में अगर आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हे प्रभु, यदि आप अपने भक्तों के फूल, श्रद्धा और भक्ति का अमृत स्वीकार कर सकते हैं, तो उनके क्रोध का विष भी आपको ही पीना पड़ेगा। क्या हुआ हमारे बच्चों का? बताइए बताइए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप? बताइए। बोलिए। आप लोग शांत हो जाइए। हमारे बच्चों की जान खतरे में है, कैसे शांत हो जाए हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे आप लोग। हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। रात के 3 बज गए, कल से एक एक करके वो बच्चे लोग को मारना शुरू कर देगी। जब आपको पता है तो आप अटैक क्यों नहीं करते? देखिए, अटैक करना इतना आसान नहीं है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। किसके हाथ में है? बताइए हमें। मुझे मेरी बात बोलने तो दीजिए। हे भगवान, मेरे बबलू की जिंदगी अब सब आप ही के हाथ में है। आप कर सकते हैं तो कीजिए ना चमत्कार, बचा लीजिए ना मेरे बबलू को। हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन है ना, फिर हमारे संकटों का हरण क्यों नहीं करते? हे महिषासुर मर्दिनी, आपने तो राक्षसों का वध किया है, तो ये आतंकवादी भी तो राक्षसी है जो हमारे बच्चों को इतना सता रहे हैं। हे श्री राम, आपने तो
रावण का संहार किया है ना श्री कृष्ण, आपने भी कंस का वध किया है। जब उस युग में अवतार ले सकते हैं तो इस युग में क्यों नहीं? हे भोलेनाथ, दिखाइए ना कुछ चमत्कार, आज दिखाइए अपना रौद्र रूप, तीसरी आंख खोलिए ना अपनी। अगर मैंने जिंदगी पर आपकी सच्ची भक्ति की है तो आज उसके बदले में मुझे मेरा बबलू लौटा दीजिए, मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। बॉबी मत रो बॉबी, भगवान हमारे साथ है, बबलू को कुछ नहीं होगा। कसम अनिल कपूर की, भगवान तेरी ये पुकार जरूर सुनेंगे। सुबह सुबह कहां जा रहे हो भगवान दास? वहीं जहां तुम्हें कल जाना चाहिए था शिवाय। भगवान दास, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम नियमों में बंधे हो, मजबूर हो, असहाय हो, लेकिन मैं नहीं हूं। बस तुम भगवान हो, तुम अंतर्यामी हो, सर्वज्ञानी हो, लेकिन दोस्ती के मायने समझने में तुमसे चूक हो गई शिवाय। नहीं, तुमने सही कहा था कि तुम्हारे तो 30 बच्चे हैं। 30 क्या, मतलब तुम्हारे तो करोड़ों बच्चे हैं। कुछ नए बच्चे इस दुनिया में आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है, बबलू, और उसके ना रहने से मुझे फर्क पड़ता है शिवाय। तुम्हें क्या लगता है भगवान दास कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? मुझे बबलू की चिंता नहीं है? मुझे उन बच्चों की चिंता नहीं है? नहीं होगी चिंता, क्यों नहीं होगी? जगत पिता हो तुम, लेकिन मैं भी एक पिता हूं शिवाय। जब बबलू यहां खेलते खेलते गिरता है ना, तो सबसे पहले चिल्लाता है पापा। जब कोई उसे धमकाता है तो वो कहता है कि मैं पापा से शिकायत करूंगा। मैं उसकी हिम्मत हूं, मैं उम्मीद हूं उसकी। और आज जब वो मुसीबत में है ना, तो वो इंतजार कर रहा होगा कि उसके पापा आएंगे और उसे बचाएंगे। वो आतंकवादी हैं भगवान दास, कैसे बचाओगे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं शिवाय। मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पड़ूंगा, मैं मिन्नतें करूंगा, और जरूरत पड़ेगी ना तो मैं लड़ूंगा भी। तुम नहीं लड़ सकते भगवान दास, उनके पास हथियार हैं। हाँ तो क्या होगा? मार देंगे मुझे, मर जाऊंगा मैं। लेकिन मेरे बबलू को गर्व होगा शिवाय कि उसके पापा उसे बचाने आए। अगर मैं नहीं गया, वो बच गया, तो जिंदगी भर उसे मलाल रहेगा कि जब वो मुसीबत में था तो उसका बाप उसे बचाने तक नहीं आया। सिर्फ बेटा कह देना एक बाप का फर्ज नहीं होता है। बाप के और भी फर्ज होते हैं शिवाय, जिसे निभाने पड़ते हैं। उसे भी जिसका एक बच्चा हो, और उसे भी जिसके करोड़ों बच्चे हों। मत जाओ भगवान दास, वो राक्षस है। तो वध करो, सर्वनाश कर दो उनका। और ऐसा पहली बार तो नहीं होगा ना शिवाय? बोलो ना, वध क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा यार। मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी शक्ति सब समझता हूं मैं। शिवाय होने के मायने भी समझता हूं मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, लेकिन वो बच्चे नहीं समझते ना यार। क्या समझेंगे वो? और उनके पास वक्त भी नहीं है। इस वक्त भगवान नहीं, उन्हें सिर्फ अपने पापा याद आ रहे होंगे।
और ये पिता अपने उस बच्चे को बचाने जा रहा है। भगवान दास, बबलू बेटा सावधानी से खेलो ना, कि लग जाएगी। दादाजी आप सावधानी से बैठो, लग जाएगी। महादेव, महादेव रोकिए भगवान दास को। आप तो जानते हैं ना कि क्या अनर्थ हो सकता है। बबलू! पापा! पापा! वो देख, मेरे पापा गए, हम सबको छुड़ा के लेके जाएंगे। बबलू! ये क्या है? किधर जा रहा है? हाँ, किधर जा रहा है? चल निकल यहाँ से। भोलेनाथ, आप भगवान दास को अपना मित्र कहते हैं, भाई कहते हैं। मानता भी हूं देवी। मानते हैं तो फिर ऐसे निर्विकार भाव में इतने शांत कैसे बैठे हैं आप? आपने तो हमेशा अपने भक्तों की सहायता की है, तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरा बच्चा आप लोगों की कैद में, प्लीज उसे जाने दीजिए। अरे पबलू टबलू पबलू यहाँ पर है, तू निकल यहाँ से, चल निकल। चल निकल। पापा! कोई आवाज नहीं करेगा, चुप, एकदम चुप। देखिए मेरा बच्चा आपकी कैद में, प्लीज मेरे बबलू को जाने, प्लीज। चल निकल। चल निकल। महादेव, कैसे सहन कर रहे हैं आप ये सब? इस सृष्टि के कुछ नियम जिनसे मैं बंधा हुआ, उन नियमों को बदला नहीं जा सकता। क्यों नहीं बदले जा सकते नियम? आप त्रिमूर्ति ही तो नियम बनाते हैं, तो फिर बदल क्यों नहीं सकते? शांत देवी, शांत। आप मुझे शांत कर रहे हैं ब्रह्मदेव? देखिए आपकी धरती पर कैसे पाप हो रहे हैं। तेरे को बोलाना जाने, किसको आवाज दे रहा है? किसको आवाज दे रहा है? बबलू तेरे पापा को मार रहे हैं, अब क्या होगा? पापा कहते हैं अगर कोई भी मुसीबत में हो तो शिवाय को याद करना चाहिए, वो मदद के लिए जरूर आते हैं। पर उन्हें याद कैसे करते? ओम नमः शिवाय का जाप करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चुपचाप बैठो। आप धीर गंभीर हैं, परंतु मेरी सहन शक्ति इतनी नहीं है। मैं ये अत्याचार और नहीं देख सकती। आप क्या करने वाली हैं देवी? मैं खुद जाऊंगी और इनका संहार करूंगी। इसकी आवश्यकता नहीं है देवी, ये कार्य महादेव करेंगे। ये आप कह रहे हैं विष्णु जी? इस सृष्टि के कुछ नियम हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता हूं। नियमों को बदलना होगा महादेव। समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। युग बदला है तो नियम भी बदलने होंगे महादेव। हाँ महादेव, वरना समस्त मनुष्य जाति का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। पाप के नाश के लिए पापियों का संहार आवश्यक है महादेव। आप मौन क्यों हैं महादेव? आपने पहले भी ऐसे राक्षसों का सर्वनाश किया है, और ये भी तो राक्षस ही है। आपको जाना होगा महादेव। पाप के अंत के लिए अवतार लिए जाते हैं देवी। समय नहीं है महादेव, अवतार लेने तक ये राक्षस समस्त मनुष्य जाति का सर्वनाश कर देंगे। इनका संहार आवश्यक है। इस समय आपका यही धर्म है महादेव। संहार कीजिए महादेव, संहार कीजिए। संहार कीजिए महादेव, संहार कीजिए। संहार कीजिए महादेव। पापियों का संहार कीजिए महादेव, संहार कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरे को बुलाना जाने, क्या करोगे? मार डालोगे?
मार दो, लेकिन मैं अपने बबलू को यहाँ से लेकर जाऊंगा। रुक जा, रुक जा। शिवाय, मुझे पता था तुम जरूर आओगे शिवाय। तुम अपने बच्चों को बचाने जरूर आओगे। मैं गया ही कब था जो आया भगवान दास। मैं तुम्हारा विश्वास हूं, और जब तुम मनुष्य विश्वास को हिला देते हो तो मैं भी हिल जाता हूं। ए, खत्म हुई कि नहीं पकपक? हाँ, कौन हो तुम? मैं भगवान दास, वो चुप ना, मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठ। इससे पूछ रहा हूं, कौन है ये शिवाय, ये सब तुम्हें देख सकते हैं? भली भांति हर मनुष्य अपनी मृत्यु को देख सकता है। पाप भी मैं, पुण्य भी मैं, कर्म भी मैं, फल भी मैं, जन्म भी मैं, मृत्यु भी मैं, जल भी मैं, थल भी मैं, गगन भी मैं, पवन भी मैं, आग भी मैं, तेरे कर्मों का भाग भी मैं, तेरे जीवन का पहले से लेकर अंतिम अध्याय मैं। शिवाय 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 कुछ करो ना भाई, कुछ करो ना। गोली का भी असर नहीं हो रहा इस पर। भाई मुझे तो ये कोई भूत प्रेत लगता है भाई। भाई भागो, भागो भाई।
बबलू शिवाय, मुझे माफ कर देना शिवाय। तुम पे विश्वास नहीं करके मैंने तुम्हारी निंदा की। भगवान दास, तुम जानते हो देवी पार्वती क्या कहती हैं? जब मैं भक्तों के फूल, श्रद्धा और भक्ति का अमृत ग्रहण कर सकता हूं, तो निंदा का विष भी तो मुझे ही ग्रहण करना पड़ेगा ना भगवान दास। थैंक यू, हमेशा ऐसे ही साथ देना। तुम अकेले नहीं हो भगवान दास, कोई भी अकेला नहीं है। पग पग साथ दूंगा, हाथों में हाथ लूंगा। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा। तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे कर्म में, कभी विचार में, कभी आकार में। अरे कमाल कर दिया आप लोगों ने। साड़ू साहब को जाने कैसे दिया? अरे वो आतंकवादी हैं, कोई गली मोहल्ले के छिछोरे गुंडे नहीं है। अगर इतना आसान होता ना तो हम ही उनको ऐसे ऐसे उठवा लेते। अब साड़ू साहब ने बबलू के चक्कर में बाकी दूसरे बच्चों की जान खतरे में डाल दी है। सुनो गोबर, बग्गू इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। बबलू 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 बबलू, मेरा बच्चा कैसा है? तो ठीक तो है ना? हाँ। तू घर कैसे लौटा? पापा ने बचाया। आपको तो पापा को तो गोली भी लग गई। क्या? जीजा जी? साड़ू साहब, अरे बग्गू बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, गोली बस छू कर निकल गई। पता है मम्मी, सारे आतंकवादी मार गए। यही तो कसम सलमान खान की, जीजा जी तो दबंग निकले। ये बताइए साड़ू साहब, ये सब आपने किया कैसे? साड़ू साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। आप क्या तुम? अरे तो फिर किसने किया? अरे वो शिवाय ने। हाँ, शिवाय? शिवाय? भाई इस नाम का कोई भी पुलिस वाला हमारे डिपार्टमेंट में तो है नहीं। अच्छा, क्राइम ब्रांच में होगा। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।